अभी आपने लॉगिन कर लिया है, समझो मेरा नाम अमित खोसला है, ये पर्सनल इंफॉर्मेशंस जो कुछ भी है ये 6 विभागों में हमने दी है, वहाँ आपको भरना है, डिटेल्स भरनी है आपकी। पहले है व्यक्तिगत जानकारी, वहाँ क्लिक करते हैं और 1 बाय 1 ये सब इंफॉर्मेशन हम लोग भरेंगे। मैं व्यक्तिगत जानकारी को जाता हूँ, जो कुछ भी भरा हुआ था वैसे ही भरा हुआ आ रहा है। मैंने मेरा पिताजी का नाम यहाँ डाल दिया, उसके बाद मैंने माताजी का नाम डाल दिया, उसके बाद एज, ये बहुत ही केयरफुली भरो, क्योंकि आपका एज अगर वो रिक्वायर्ड एज के बीच में नहीं है तो आप पोस्ट को अप्लाई नहीं कर सकते। इसीलिए आपका जो एज है वो करेक्टली डालो और सिस्टम आपको बताएगा आगे कि आप अगर अलग कौन से पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हो तो आप एलिजिबल हो या नहीं हो। यहां प्रॉपरली सिलेक्ट करो। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, एरिया, आधार नंबर देना डिजायरेबल है, आप आधार नंबर देने की कोशिश करो। मोबाइल नंबर वैसे ही आ गया, ईमेल आईडी आ गई। अभी ये जो पहला पार्ट है ये यहां इतना भरना है और यहां सेव एंड प्रोसीड करना है। फिर मैं मेरा एड्रेस यहां डालना है, व्यवहार का पता डालना है, तो ये मैं यहां दे रहा हूं। मैंने यहां वापस से पंचकुला लिखा, डिस्ट्रिक्ट में भी मैंने पंचकुला सिलेक्ट किया, पंचकुला, और मैंने पिन कोड डाल दिया। यह एड्रेस डालने के बाद मैं सेव कर रहा हूं। अभी यहां बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको भरनी है। यहां अगर आप हरियाणा के डोमिसाइल है तो ही आपको कैटेगरी दिखाई देगी, अगर नहीं है तो आपको सिलेक्ट करने को ही कुछ भी नहीं आएगा, ना एक सर्विसमैन, कुछ भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो आप हरियाणा राज्य के निवासी है तो ही आप ये सब सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर हिंदी संस्कृत ये मैट्रिक तक आपका है तो ही आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये दोनों को आपको यस करते हो तो ही आपको पोस्ट के लिए अप्लाई करना अलाउड है। मैंने कैटेगरी यहां समझो जनरल अभी डाली, रिलीजन है, उसके बाद नॉन क्रिमिनल, इनकम डाल दिया। अभी मैंने ये सोशल रिजर्वेशन यहां आप अगर क्लिक करते हो तो यहां आप एक सर्विसमैन डालते हो तो फिर ईयर्स ऑफ सर्विस और डेट ऑफ डिस्चार्ज डालना पड़ेगा। फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो ये अभी के पोस्ट अलाउड नहीं है कोई भी फिजिकली हैंडीकैप के लिए, तो आपको आगे जाके पोस्ट में अप्लाई करने नहीं देगा। डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन, यह है। मैं अभी इतनी इंफॉर्मेशन भर के आगे सेव एंड प्रोसीड करता हूं। यह करने के बाद मुझे 10th के मार्क्स डालने पड़ेंगे। तो ये बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भिवानी, यहां से मैंने किया है। मेरा पासिंग ईयर था 2009, मैंने हिंदी मीडियम से किया है। मेरे ऑब्टेन मार्क्स 600 में से मैंने मेरे मार्क्स डाल दिए तो ऑटोमेटिकली परसेंटेज दिखा दिया, तो मुझे डिस्टिंक्शन मिला, ऐसे मैंने लिखा। मेरा जो कुछ भी रोल नंबर है वो मैंने भर दिया। 2 साल बाद मैंने
12th भी कर लिया, हिंदी था तभी, मैंने मेरे टोटल मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स डाल दिए। यहाँ भी मैंने डिस्टिंक्शन डाला, यहाँ भी मेरा जो कुछ भी रोल नंबर था वो मैंने डाल दिया। और अगर आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन भरते हो, अगर आपने किया है, ग्रेजुएशन किया है, तो सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की इंफॉर्मेशन डाल देते हो तो आपको वेटेज मिलता है। तो अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया है तो यहां लिखना ना भूलें। मैं अभी 12th के लिए अप्लाई करते आगे जा रहा हूं, इतना ही मैंने भर दिया है। उसके बाद ये फोटो एंड साइन ये करना है। फोटो आपको ऐसे एडवाइजेबल है कि आप आपका नाम और नीचे डेट ऑफ फोटोग्राफ वो डाल के करें। अगर नहीं है तो नॉर्मल फोटो अपलोड करें। मैं एक फोटो सिलेक्ट कर रहा हूं, ये कोई भी मैंने फोटो सिलेक्ट किया है। और एक सिग्नेचर मैंने सिलेक्ट की है। और मैं सेव एंड प्रोसीड करता हूं। तो मैंने सिग्नेचर नहीं भरा, इसलिए उन्होंने बताया कि आप सिग्नेचर डालो। तो मैंने सिग्नेचर सिलेक्ट कर रहा हूं। ये मैंने सिलेक्ट किया है। तो मैं एप्लीकेशन में जाके अभी सिलेक्ट करूंगा। तो ये आगे गया। अभी अगर एनसीसी है तो जरूर वो आपको लिखना पड़ेगा कि आप एनसीसी के कौन से सर्टिफिकेट किए है। अगर नहीं है तो आप ना करके यहां लिख सकते हो। और ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर यस है तो आप आगे नहीं जा सकते, नो किया तो ही आप आगे जा सकते हो। अगर आप पहले वाली एड जो एडवर्टाइजमेंट का नंबर है 2013 की है, यहां आपने अगर अप्लाई करके आप इंटरव्यू तक गए हो तो उसके लिए आपको आपका रोल नंबर देना पड़ेगा। वो रोल नंबर अगर आप देते हो तो ही वो ऑथेंटिकेट होके नंबर्स जो इंटरव्यू तक पहुंचे उनके रोल नंबर्स हैं तो ही आप आगे जा पाओगे। या आप एक्स कांस्टेबल ऑफ डिसबैंडेड हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है तो आप उस तरह से आप ये सिलेक्ट कर पाओगे। हाइट और वेट आपको बहुत केयरफुली चेक करना है कि आप जो पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसका हाइट, चेस्ट एंड चेस्ट एक्सपांडेड, चेस्ट अनएक्सपांडेड, ये कौन सी कंडीशन है, उसके लिए क्या मिनिमम चाहिए, वो आपको बहुत केयरफुली देख के फिर अपने जो कुछ भी फिजिकल एट्रीब्यूट्स है वो यहाँ भरने हैं। ये बहुत केयरफुली भरना है। और आपके जो कुछ भी पैरामीटर्स है फिजिकल एट्रीब्यूट्स है वो करेक्टली भरना है। ये सभी वैलिडेट किया जाएगा। अभी आपने ये पूरी जानकारी भर दी है। यहां फिर आप डॉक्यूमेंट अपलोड में जाके आप रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो कोई भी है, जैसे ये 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन मार्कशीट, हाँ, ये अगर पोस्ट 5 के लिए आप अप्लाई करते हो तो ये यहां अपलोड करके आपको सेव करना है। अभी मैंने क्लिक किया है व्यू अप्लाई पोस्ट में।
तो यहाँ हम नेक्स्ट स्टेप में हमने अप्लाई कैसे करना है पोस्ट के लिए वो देखना है। कभी भी आप होम पे जा सकते हो, जब तक आप अप्लाई नहीं करते तब तक आप कोई भी इंफॉर्मेशन आप चेंज कर सकते हो। एक बार पोस्ट को अप्लाई कर दिया आपने तो ये इंफॉर्मेशन आप चेंज नहीं कर सकते। तो यहां जाके आप प्रोफाइल भी देख सकते हो अपनी, और अभी हम देखेंगे कि अप्लाई पोस्ट के लिए कैसे करना है।